Please like and subscribe. Our YouTube channel Medicos Calling and press the bell icon for further update. आइए बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। ये ग्राफ प्लॉट किया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के इंक्रीज करने से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बाइंडिंग इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे जैसे अदर फैक्टर, टेम्परेचर, CO2 और pH का क्या इफेक्ट होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग में। तो आइए इस ग्राफ को समझते हैं। ये एक सिग्मोइड कर्व है। इसके एक्स एक्सिस में हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लिया है। तो हम इस ग्राफ में समझेंगे कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के इंक्रीज करने से हमारा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन कैसे इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की बाइंडिंग इंक्रीज होगी, यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। पहले ये इंक्रीज स्लो होगा, फिर ये इंक्रीज रैपिड होगा, फिर एक पॉइंट पे जाके ये सैचुरेट हो जाएगा और ये सैचुरेशन लगभग 97% पे आता है। तो यानी हमने इस ग्राफ से ये चीज समझी कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी इंक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीजन कम अमाउंट पे अवेलेबल है तो उनकी अफिनिटी कम है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जा रही है वैसे ही ये एक सडन इंक्रीज हो रहा है उनकी अफिनिटी में, यानी परसेंटेज सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो रही है और एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेट हो जा रही है। आइए अब बात करते हैं इस ग्राफ को और डिटेल में। इस ग्राफ को अगर ये ग्राफ हमारा अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। अगर ये ग्राफ हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो इसे बोलेंगे हम राइट शिफ्ट। तो आइए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को हम डिटेल में समझते हैं कि अगर ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है तो हमारी बाइंडिंग एफिनिटी यानी परसेंटेज सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन में क्या फर्क पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम इस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करके देखते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट करने में इसकी परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ में क्या अंतर आता है। तो हम ये ग्राफ बना लेते हैं। हम ये लेफ्ट साइड ग्राफ बना ले रहे हैं, यानी हमने इस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है। यानी लेफ्ट शिफ्ट करने से हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी में क्या फर्क आता है। तो हमें इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो आइए सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम दोनों ग्राफ के लिए परसेंटेज सैचुरेशन देख लेते हैं। तो इस ग्राफ से हमें यह पता चल जा रहा है कि येलो वाले ग्राफ में हमारा परसेंटेज सैचुरेशन सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए ज्यादा आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड करने पे हमारा परसेंटेज सैचुरेशन ज्यादा आता है। आइए अब इस ग्राफ को हम राइट शिफ्ट करके देखते हैं। तो राइट शिफ्ट हमने इस ग्राफ को कर लिया। तो राइट शिफ्ट करने से फिर हम सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम इस ग्राफ को बनाएंगे और देखेंगे कि राइट शिफ्ट करने पे हमारा परसेंटेज सैचुरेशन डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। तो इस ग्राफ से हमें यह पता चल रहा है कि येलो वाले जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें परसेंटेज सैचुरेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो आइए, तो इस ग्राफ से हमें यह पता चला जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो परसेंटेज सैचुरेशन यानी बाइंडिंग अफिनिटी इंक्रीज होगी, और जब हम इस ग्राफ को राइट शिफ्ट करेंगे तो परसेंटेज अफिनिटी यानी परसेंटेज सैचुरेशन हमारा डिक्रीज होगा। यानी इस ग्राफ से हमें यह पता चल गया जब भी हम इस ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारी एफिनिटी इंक्रीज होगी और राइट शिफ्ट करने में परसेंटेज सैचुरेशन यानी अफिनिटी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच में हमारी
डिक्रीज होगी, यानी लेफ्ट साइड करने पे हमारी एफिनिटी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में इंक्रीज हो रही है और राइट शिफ्ट करने में हमारी परसेंटेज एफिनिटी डिक्रीज कर रही है। इसे पता है कि जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ेगा तो ये ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तभी तो एफिनिटी इंक्रीज होगी। उसी तरह हमें यह भी पता है जब PO2 कम होगा तो एफिनिटी डिक्रीज होगी, यानी ये ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। तो हमें अब तक ये पता चल गया कि ऑक्सीजन के बढ़ने से अफिनिटी बढ़ती है, लेकिन इस वीडियो में हमने ये बात करी थी कि और अदर फैक्टर से भी क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी अफिनिटी पे, यानी CO2 के बढ़ने से, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से क्या इफेक्ट होता है, और pH यानी H+ के कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट होता है। आइए, यानी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कब होगा, जब CO2, टेम्परेचर और H+ बढ़ेगा या घटेगा, यानी CO2 के बढ़ने या टेम्परेचर के बढ़ने या H+ के बढ़ने या घटने से क्या अफिनिटी में फर्क पड़ेगा। आइए उसी को हम समझते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज समझ ली कि O2 के बढ़ने से तो अफिनिटी बढ़ती है, तो CO2 के बढ़ने या टेम्परेचर के बढ़ने या H+ के बढ़ने या घटने से क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि O2 के बढ़ने से अफिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो और सब सारे चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, यानी PO2 ज्यादा लेना पड़ेगा और सब कम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, और H+ कम होने का मतलब pH ज्यादा होता है, यानी हमारा ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट तब होगा जब हमारा pH ज्यादा होगा। उसी तरह आइए हम बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट की। तो राइट शिफ्ट तब होगा जब ऑक्सीजन कम होगा, यानी PO2 कम होगा, यानी PO2 कम और सब ज्यादा, यानी CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, और H+ ज्यादा होने का मतलब pH कम होता है, यानी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी डिक्रीज होगी, यानी ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। तो हमने इस ग्राफ से क्या सीखा, हमने इस ग्राफ से ये सीखा जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच में अफिनिटी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला कि अदर फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है उनकी अफिनिटी पे। और हमें ये पता ही है कि ऑक्सीजन बढ़ेगा तो अफिनिटी बढ़ेगी, लेकिन और सब क्वांटिटी, ये हमारी ट्रिक है याद करने की, और सब क्वांटिटी हमें कम रखनी है, यानी CO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, और H+ कम होने का मतलब pH ज्यादा होता है। यानी अगर हमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ना है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रखना पड़ेगा और सब कम, यानी CO2 कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, और H+ कम होने का मतलब pH ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर हमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करना है तो हमें ये ग्राफ राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, H+ ज्यादा, और CO2 के हाई कंसंट्रेशन की वजह से अगर डिसोसिएशन हो तो इसे हम बोर इफेक्ट बोलते हैं। यानी हमने एक चीज और सीखी, बोर इफेक्ट। अगर CO2 के हाई कंसंट्रेशन की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है उसे हम बोर इफेक्ट बोलते हैं। उसी तरह अगर pH के कम होने से ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन टूट जाए तो उसे हम रूट इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट की तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारा CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। साथ ही साथ जब हमारा pH कम हो यानी H+ ज्यादा हो तो भी ये डायरेक्शन रिवर्स पे चलेगी, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगा। अगर ये डिसोसिएशन हाई CO2 कंसंट्रेशन के कारण हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, बोर इफेक्ट। अगर ये डिसोसिएशन हमारा लो pH के कारण होगा तो उसे हम रूट इफेक्ट बोलेंगे। तो आइए अब उसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है नीट 2016 फेज 1 में ये क्वेश्चन आया था। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में रिडक्शन इन pH की बात की है। pH का कम होना यानी H+ का ज्यादा होता है, और हमने बात करी थी जब H+ ज्यादा है तो इसका मतलब PO2 कम होगा। हमने बात करी थी PO2 जब कम तो CO2 ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा,
H+ ज़्यादा, यानी H+ ज़्यादा तब होता है जब PO2 कम होगा। PO2 कम होगा तो यानी ये ग्राफ क्या राइट शिफ्ट होगा, और राइट शिफ्ट होने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में अफिनिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो आइए इसके ऑप्शन को समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो ब्लड के पीएच के कम होने से ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसकी ऑक्सीजन सप्लाई में फर्क आ सकता है। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत है। आइए बात कर लेते हैं अब दूसरे ऑप्शंस की। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि पीएच के कम होने यानी H+ के ज़्यादा होने से अफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि H+ का ज़्यादा होने का मतलब होता है PO2 का कम होना, और PO2 का कम होने का मतलब ये है कि उनके बीच में अफिनिटी डिक्रीज हो गई है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम साथ ही साथ और ऑप्शंस भी देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शंस की। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लीवर। तो बाई का ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाइकार्बोनेट लीवर नहीं रिलीज कराता, और बाइकार्बोनेट रिलीज होता है पैनक्रियास से, और ये सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज करवाता है। अब आइए बात करते हैं ना, यानी थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है। आइए बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन से। फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट का ब्लड के कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस से हार्ट बीट में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी हमारे पहला ऑप्शन गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है बी। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So thank you, please like and subscribe our YouTube channel Medicals Calling and press the bell icon for further update. Your feedback is important for us. Thank you so much for watching.